ठोस स्तर पर टीएलएम का उपयोग करके बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने की विधि पर एक नज़र डालें। अब हम ये वस्तु का उपयोग करेंगे भिन्न सिखाने के लिए। मैं इसे पानी में डुबो देता हूँ और यहाँ चिपका देता हूँ। ये किस आकार का है? ये एक वर्ग है, सही है? ये पूर्ण आकार अब दो हिस्सों में विभाजित कर देता हूँ। याद रखें, इसे दो समान हिस्सों में विभाजित करना जरूरी है। लेकिन आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये दो हिस्से इस पूर्ण से हैं? हम इन दोनों को इस पर रखें, ऐसे। क्या ये अनुपात में है? हाँ, ये पूरी वस्तु दो समान भागों में विभाजित है। अर्थात हमने कितने समान विभाजन किए? ये एक हिस्सा और ये है दूसरा। मैं ये किसी छात्र को देता हूं तो मैं पूछ सकता हूं, यदि मैं आपको ये देता हूं तो आपको क्या मिलेगा? जब हम पूरी वस्तु को दो समान भागों में विभाजित करते हैं और एक आपको सौंप देते हैं तो आपको एक मिलता है। अर्थात आपके पास क्या है? एक भाग या दो समान भागों में से एक। किस तरह से हम समान हिस्से बना सकते हैं? क्या हम इस तरह से समान हिस्से बना सकते हैं? क्या मैं इसे इस तरह से काट सकता हूं? जब मैंने ऐसे काटा तो मुझे ये दो मिले। क्या मैं इस तरह से काट सकता हूं? देखते हैं कि ये समान है या नहीं। ये दो हिस्से हैं एक ही वस्तु के। मैं उन्हें यहां रख देता हूं। तो इस तरह ये हिस्सा, दोनों में से एक हिस्सा अगर मैं आपको दे दूं तो मैंने आपको कितना दिया? दो में से एक दिया। इसी तरह अगर मैं इसी वस्तु के चार हिस्से करता हूं तो मैं चार हिस्से ऐसे बना सकता हूं। उसी पूर्ण वस्तु से मैं उनके चार समान हिस्से कर लेता हूं। ये महत्वपूर्ण है। जब हम भिन्न सिखाते हैं, हमें ये दिखाना होगा कि समान हिस्से हैं। ये वही पूर्ण वस्तु है। ये हम देख सकते हैं। इसे वास्तविक वस्तु पर रख देते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं। ये सही है। ये चार हिस्से इस तरह से रख सकते हैं। मैं इसे ऊपर ले जाता हूं। इसी तरह ये पूर्ण वस्तु चार समान हिस्सों में इस तरह बांटी जा सकती है और इस तरह भी एक और तरीका है। ये पूर्ण वस्तु को चार हिस्सों में काटा गया है, इस तरह और इस तरह। ये सारे समान हिस्से हैं। अगर मैं इसे तिरछा काटता हूं, मुझे ऐसे मिलता है और अलग तरीके से अलग आकार मिलता है। ये हम यहां देख सकते हैं। तो इस तरह एक संपूर्ण वस्तु अलग-अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। तो अब देखें इन तीन समान हिस्सों को। अब ये तीन हिस्से और ये दो हिस्से
हमने यहाँ 2 हिस्से बनाए हैं, या हम आड़े तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरह। हम एक बर्थडे केक के बारे में सोचते हैं। मैं उसे इस तरह भी काट सकता हूँ और इस तरह। दोनों एक समान होंगे। तो जैसे भी देखें समान, सही है? उसी तरह ये दोनों, आप इसे कैसे भी देखें, आपको वही आधा हिस्सा मिलेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। आप इसे घुमा सकते हैं, आपको वही हिस्से मिलेंगे। यहाँ एक सवाल है। ये 2 समान हिस्से हैं एक ही वस्तु के। ये 4 समान हिस्से हैं वही वस्तु के। अगर मैं आपको 1 देता हूँ, वो 1/4 होगा। मैं इनमें से 1 देता हूँ, तो वो 2 में से 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 1 देता हूँ, तो वो 3 में से 1 हो जाएगा। तो ये मुझे अब पता है, मैं एक ही वस्तु को समान हिस्सों में बाँट सकता हूँ, और अगर ये मैं किसी को देता हूँ, तो वो हिस्सा दर्शाया जा सकता है, इस तरह से। ये 1 भाग, इसे 1/4 कहा जाता है। ये भी 1/4 कहा जाता है। ये भी 1/4 कहा जाता है। मतलब ये चारों हिस्से आए हैं एक ही पूर्ण वस्तु से। तो अगर मैं पूछता हूँ, क्या ये चतुर्थांश इस चतुर्थांश के बराबर है? क्या ये बराबर है? तो आप कैसे जवाब देंगे? ये सभी चतुर्थांश एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह, क्या ये आधा इस आधे के बराबर है? देखिए यहाँ, अगर ये एक केक है, चाहे मैं इसे इस तरह से काटूं, या इस तरह से, मुझे केक का आधा हिस्सा ही मिलेगा। इसी तरह, अगर मैं केक को 4 टुकड़ों में काटता हूँ, तो भी मुझे उस केक का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। तो बताइए, आप बच्चों को इससे कैसे अवगत कराएंगे? हमें केवल एक नियम को ध्यान में रखना होगा, अर्थात यदि मेरे पास एक पूर्ण वस्तु है और मैं इसे समान मात्राओं में विभाजित करता हूं, तो पूरी वस्तु के समान भाग, चाहे मैं इसे कैसे भी विभाजित करूं, मुझे क्या मिलेगा? एक पूर्ण वस्तु का 1/4 भाग या आधा भाग मिलेगा। कभी-कभी बच्चों के ये कहने की संभावना होती है कि नहीं, ये आकार अलग है, ये अलग है और वे भी अलग है, और इसे देखकर मुझे लगा, मुझे बड़ा हिस्सा मिलेगा। यही शायद बच्चा सोच सकता है। ये बच्चा सोचता है। लेकिन गणित से ये कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है? ऐसी स्थितियों में शिक्षकों को ये याद रखना चाहिए, हम क्षेत्र की संकल्पना का उपयोग कर सकते हैं बच्चों का भ्रम कम करने के लिए। लेकिन प्राथमिक चरण में, 1ली से 5वीं कक्षा तक, त्रिकोण का क्षेत्र अभी तक पढ़ाया नहीं गया होगा। इसलिए हमें अभी भी क्षेत्र की संकल्पना या त्रिकोण के क्षेत्र से अवगत नहीं है। ये पढ़ाया नहीं गया, तो क्षेत्र के उदाहरण देना उचित नहीं है 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों को। लेकिन यदि ये कथन इन सभी का क्षेत्र बराबर है, उन्हें बताया जाता है, तो उन्हें ये उच्च ग्रेड में समझाना बहुत आसान होगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एक पूर्ण वस्तु का चतुर्थांश हमेशा बराबर होता है, और पूर्ण वस्तु का आधा भाग, चाहे वे जिस भी स्वरूप में काटा गया हो, हमेशा बराबर रहेगा और बदलेगा नहीं। तो अब इसी आकार को दिमाग में रखते हुए हम एक अलग आकार को उठाते हैं,
जैसे हम पहले आधा और एक चौथाई देख चुके हैं, अब इस आकार से सीखते हैं। ये कौन सा आकार है? ये एक वृत्त है। क्या मैं इस वृत्त को दो हिस्सों में काट सकता हूँ? हाँ, हम कर सकते हैं। आप इन दो हिस्सों को यहाँ रख सकते हैं और देखिए कि ये सही है। हाँ, ये सही है। इसलिए ये दो समान भाग हैं इस वृत्त के। क्या मैं इसके तीन बराबर भाग बना सकता हूँ? हाँ, ये रहे। मैं इसे चार बराबर भागों में विभाजित कर सकता हूँ। ये चार बराबर भाग हैं। आप फिर से जान सकते हैं यदि ये पूर्ण वृत्त के समान विभाजन है। हाँ, उसी वृत्त को चार भागों में विभाजित किया गया है, मतलब चार बराबर भाग। इसमें भी अगर मैं एक भाग दे देता हूं तो ये एक समान भाग या आधा होगा। यदि इनमें से एक भाग दिया जाता है तो ये चार में से एक या चतुर्थांश है। इस तरह से आप समझाते समय आधे और चतुर्थांश जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात ये क्या कहलाते हैं? मेरे पास कितने बचे? अगर मैं आपको एक चौथाई भाग देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचते हैं चार के तीन समान हिस्से, या जिसे हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं, चतुर्थांश, आधा, तीन चौथाई और ये एक पूर्ण। तो अब इस पूर्ण वृत्त को 10 समान भागों में विभाजित करते हैं। इस वृत्त को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यदि आप मुझे इसमें से 3 देते हैं, इसका मतलब है कि 10 में से 3 दिए गए हैं, या 10 समान भागों में से 3 हिस्से मुझे दिए गए हैं।